हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टडी किया था। इस लेक्चर में अब हम स्टडी करते हैं मोशन इन अ प्लेन। जैसा कि हमें पता है, मोशन इन प्लेन के 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। अभी हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इन 4 तरह से हो सकती है, जिसमें फर्स्ट केस है जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और जहां पर ऑब्जेक्ट ने लैंड किया है वो दोनों पॉइंट एक ही लेवल पर हैं। सेकंड केस है कि हमने ऑब्जेक्ट को एक हाइट h से थ्रो किया है। तो इस तरह से जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो ऑलरेडी सरफेस से हाइट h पर है और इस तरह से ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर सरफेस पे लैंड हुआ है। अब थर्ड केस है कि हम ऑलरेडी एक हाइट h पर हैं और वहां से हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट यह पाथ फॉलो करता हुआ सरफेस पे जाके गिरेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फोर्थ केस हो सकता है वो यह है कि हम ऑलरेडी एक हाइट पर हैं और ऑब्जेक्ट को सरफेस के पैरेलली थ्रो करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट यह पाथ कवर करता हुआ सरफेस पे जाके गिरेगा। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के ये 4 केस ही पॉसिबल हैं और हमें इन चारों केसेस के लिए रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड और टाइम ऑफ फ्लाइट का पता करना है। जैसे ये फर्स्ट केस है, इसमें रेंज ये होगी, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड यह होगी और ऑब्जेक्ट ने थ्रू आउट द जर्नी मीन्स यह पाथ कवर करने में जो टाइम लिया है वह टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सेकंड केस में रेंज यह होगी, थर्ड केस में रेंज यह होगी और फोर्थ केस में रेंज यह होगी। सेकंड केस में मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड यह होगी और थर्ड और फोर्थ केस में मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का टेक ऑफ पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट दोनों एक ही लेवल पर है। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट को v0 वेलोसिटी के साथ θ0 एंगल पर थ्रो किया गया है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डिस्टेंस का यूज ना करके डिस्प्लेसमेंट का यूज ही करते हैं। और वो यूज हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन को अलग से स्टडी करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को अलग से स्टडी करते हैं। जैसे कि जो ये v0 वेलोसिटी है, इसका हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा v0 cos ऑफ θ0 और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा v0 sin ऑफ θ0। और अब हम यह कहेंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट है उसकी वजह से यह रेंज ट्रेवल की गई है और जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है उसकी वजह से यह मैक्सिमम हाइट hm ट्रेवल की गई है। यहाँ पर मैं 2 रिलेशन और लिख देता हूँ, क्योंकि सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कैपिटल T टाइम लगा। इसका मतलब है टोटल रेंज कवर करने में कैपिटल T टाइम लगा और यह रेंज कवर की गई है v0 cos ऑफ θ0 की वेलोसिटी से। दैट्स व्हाई आई कैन राइट कैपिटल R डिवाइड बाय v0 cos ऑफ θ0 इज इक्वल टू कैपिटल T। यहाँ आप एक बात पर ध्यान और दीजिए, मैं यह रिलेशन इसलिए लिख सका हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज v0 cos ऑफ θ0, दिस इज कांस्टेंट विद टाइम, मींस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई आई कुड राइट दिस रिलेशन। For vertical motion, I could not write this kind of relation because in vertical motion जो यह hm हाइट ट्रेवल की गई है, यह टोटल हाइट ट्रेवल v0 sin ऑफ θ0 वेलोसिटी से नहीं की गई है। इनफैक्ट यह वेलोसिटी v0 sin ऑफ θ0 टाइम के साथ साथ कम होती गई है ड्यू टू ग्रेविटी। That's why we cannot write hm divided by v0 sin of θ0 is equal to t by 2. So friends, after this much understanding, now by using those 3 equations of motion, we can derive the expression for capital R, hm and capital T. Now these 3 expressions are very important. Here we can notice one thing. If somebody asks at which angle the range would be maximum for a given velocity, so its answer would be θ0 is equal to 45 degree, because for θ0 is equal to 45 degree, sin of 2 θ0 would become 1, which is the maximum value of sin function. So friends, हमें इन 3 expressions का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। These 3 expressions are valid when takeoff point and landing point are at same level. Now after doing this, we move on second case. In this case, the object is thrown from a height h with an angle θ0. तो इस सिचुएशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से θ0 एंगल पर थ्रो करेंगे तो वह ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। यह भी एक पैराबोलिक पाथ है। अब इस केस में अगर हमें रेंज निकालनी है
तो टोटल रेंज यह है। सपोज इसे हम डिनोट करते हैं आर नेट के साथ। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि इस रेंज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है अगर ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करने पर अगर वो इसी लेवल में लैंड होता तो उस केस में हम फर्स्ट केस वाले एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम इस रेंज को कैलकुलेट करेंगे जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम इस रेंज को कैलकुलेट करेंगे जिसे हम R1 से डिनोट करते हैं। और फाइनली टू गेट आर नेट हम R और R1 को ऐड कर देंगे। अब R निकालना तो बहुत इजी है क्योंकि जो एक्सप्रेशंस हमने फर्स्ट केस के लिए देखे थे उन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज करके हम R को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि हाउ टू कैलकुलेट R1। R1 को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो कि है R/2 इंटू H/HM+1 अंडर द रूट -1। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें R के साथ HM को और कैलकुलेट करना होगा। HM भी हमें सिंपली जो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला देखा था उसको यूज करके कैलकुलेट करना है। और HM कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले H/HM निकालिए, फिर उसमें 1 ऐड कीजिए, फिर उसका अंडर रूट लीजिए और अब जो क्वांटिटी आती है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसको R/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वह वैल्यू इस R1 रेंज के लिए आ जाएगी और टोटल रेंज निकालने के लिए R में R1 को ऐड कर दीजिए। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इस केस में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपली यह एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू टोटल रेंज मीन्स R net डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेंज और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है V0 cos of थीटा नोट। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को भी निकाल सकते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो HM तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ही चुके हैं। अब जो HM नेट होगा वो होगा HM प्लस H। तो इस तरह से हम नेट मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेकंड केस। नाउ वी मूव ऑन थर्ड केस। इन थर्ड केस द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा नोट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड स्पीड ऑफ थ्रोन इज V0। तो फ्रेंड्स अब अगर हम इस प्रॉब्लम को हमारे सेकंड केस वाली प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट से कंपेयर करें तो ये आपस में सिमिलर हैं। इसलिए इस केस में भी हम सेकंड केस वाले फॉर्मूले को यूज करके R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस R1 इज very much similar with the R1 which we discussed in previous case. Now to calculate R1 we have to calculate R and HM. However here we do not require R and HM, but to calculate R1 we have to find R and HM. To find R and HM we will use same formulas which we remember in first case. So friends in this way we can calculate R1. Now how to calculate time of flight? In this case also this horizontal range R1 is covered with velocity V0 cos of theta naught, which is the horizontal component of V0. So we can write time of flight T is equal to R1 divided by V0 cos of theta naught. This was all about third case. Now after doing third case we move on fourth case. In this case the object is thrown from a height parallel to the surface or along the horizontal. Means this is just like previous case, only in this case थीटा नोट इज इक्वल टू 0। अब हम इस केस के लिए रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम इस केस में भी सिंपली प्रीवियस केस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो हमें पता चलता है कि हम HM मींस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में थीटा नोट की वैल्यू 0 है और अगर थीटा नोट की वैल्यू 0 है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर हम सेम लेवल वाले केस को कंसीडर करें तो मैक्सिमम हाइट 0 ही होगी और मैक्सिमम हाइट 0 होने से हमें फाइनाइट एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स इस केस में R1 को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। R1 इज इक्वल टू V0 अंडर रूट 2h अपॉन G, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V0 ही है। दैट्स व्हाई टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय V0। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोर्थ केस। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने चारों केसेस को डिस्कस कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द केस देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thanks for watching. Goodbye.